तो जितने भी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में आते हैं डेली और शुरू में ही ज्वाइन करते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो स्टार्टिंग जैसे 5:30 होता है ना, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। और मैं जो जब से समझ पाया कि अगर आपको सफलता चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो सफल आदतों को पहले आपको अपनाना पड़ेगा। सफल होने से पहले क्या करना पड़ता है? सफल आदतें को अपनाना पड़ता है। और दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, जितने भी सफल लोग हैं, उनकी सबसे पहले की आदत होती है, फर्स्ट स्टेप होती है अर्ली मॉर्निंग जगना। यानी सुबह जगना और सूर्य को जगाना, खुद जगना और लोगों को जगाना और एक्सरसाइज करना। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप नहीं उठ रहे हैं और आपको बहुत दिक्कत लगता है सुबह में उठना, बहुत प्रॉब्लम वाला काम है, तो कहीं ना कहीं अमीर बनना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो डी लीडर्स, अभिनय सर ने बोले हैं अगर आप आए हैं और अगर आपके टीम नहीं आए हैं तो जिम्मेवारी आपकी है। क्यों नहीं आया? क्वेश्चन मार्क आप में आएगा, उन पे नहीं आएगा। अगर आप सफायर हैं, आप एमरल्ड हैं, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, रूबी हैं, अगर आपके टीम नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन मार्क है, प्रॉब्लम आपको होने वाला है। क्योंकि अगर आपके लीडर्स नहीं सीखेंगे, वो लीडर तैयार नहीं होंगे, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ये बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस, हम लोगों को तैयार करते हैं और वो लोग जो है, तैयार हुए लोग हमारे बिजनेस को तैयार करते हैं। तो क्या आप तैयार कर पा रहे हैं? अगर आप तैयार कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बिजनेस जो है तैयार करने वाला का बिजनेस, जितना ज्यादा आप टीम तैयार करेंगे, जितना ज्यादा लीडर्स तैयार करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। आप जो जानते हैं अगर आपके नीचे वाला भी वही जानना चालू कर दिया, आपका काम आसान होने वाला है। लेकिन सिर्फ आप जान रहे हैं, आप स्पीकर, आपको सब कुछ आता है। हालांकि सब कुछ तो किसी को नहीं आता, ये वर्ड ही सही नहीं है, सब कुछ किसी को नहीं आता है। अभी देखिए, अगर आप अच्छे से लीडर बनते हैं ना तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं। और जब ब्रांड बनते हैं ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके प्रभाव में आते हैं, आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में रतन सर थे, पूछिए, घर में आ करके लोग ज्वाइन करते हैं, फुर्सत नहीं मिलता है। मैं बता रहा हूँ, मैं चुंबक जैसा, घर से आते हैं, खाने का समय नहीं मिलता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा मैसेंजर में एक मैडम चैटिंग कर रही है मोदी केयर की, मैसेज अभी भी आ रहा है। वो क्या बोल रही है कि सर मैं आपका प्रोफाइल देखी हूँ, बहुत अच्छे आप हैं, मुझे आपके साथ में ज्वाइन करना है, आ रहा है अभी। ये होगा तब जब आप ट्रेनिंग को इमरजेंसी में लेंगे। सीखने के लिए सबसे आगे आना है। इमरजेंसी, एकदम ट्रेनिंग को एकदम इमरजेंसी माना। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, ट्रेंड नहीं हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सफलता मुश्किल है। क्योंकि लोग अपने नॉलेज और स्किल्स के आधार पे, मेहनत के आधार पे ही अचीवर बनते हैं। क्लियर? सो अभी हम लोग मध्य मार्ग में है, मतलब मध्य नहीं बोल सकते हैं, लास्ट इन में है मंथ का। और हम लोग अभी जो है क्लोजिंग सेशन चल रहा है, क्लोजिंग वीक चल रहा है। और आपको पता है कि बेस्ट क्लोजिंग जो करेंगे उनका ही बेस्ट पे आउट आएगा। हम सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सेहत के साथ पैसा कमाने के लिए, राइट? सेहत के साथ पैसा कमाने के लिए सेहत बहुत जरूरी है। और उन सभी लोगों में बधाई देना चाहता हूँ जो सेहत का विशेष ख्याल करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। एक बात जान लीजिए, ये लेना बहुत जरूरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ नोनी मान लीजिए। 3 प्रोसेस से बॉडी को ले जाना पड़ता है। क्लीनिंग प्रोसेस, सबसे पहले बॉडी का सफाई करिए, डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास एलोवेरा जूस है, लीवीज है, गैसोफ्री है, सिबकथोन भी करता है, तुलसी करता है, आरोग्य चूर्ण करता है। कुछ भी प्रोडक्ट का आप कॉम्बो बना सकते हैं। उसके बाद बॉडी को बैलेंस करने के लिए सिबकथोन जूस है, रिच बेरी जूस है ना, एचबी प्लस से कर सकते हैं, आप सुपर फूड से कर सकते हैं। ये सब चीज को आपको बारी बारी से लेना पड़ेगा, तभी जा करके आप पैसा तो कमाएंगे यहाँ पे। लेकिन सेहत सही रहेगा तभी तो उस पैसे का मजा ले पाएंगे आप। घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो हेल्थ को सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद पैसा। जीवन में पैसा का बहुत बड़ा रोल है। पैसा को बोला जाता है भगवान के बाद अगर सबसे बड़ा जो कोई चीज है तो वो पैसा है। पैसा है तो आप सबके खास, सबके चहेते बनते हैं। और अगर पैसा नहीं है तो आप किसी के लिए खास नहीं होते हैं, ना बच्चे के लिए, ना बीवी के लिए, ना माँ बाप के लिए। माँ तो शायद मानेगी भी क्योंकि माँ आपको पैदा किया, लेकिन उनको भी लगता है यार मैं किसको पैदा किया। पैसा मतलब सपना। पैसा खूब कमाइए और खूब मस्ती करिए। खूब मस्ती का मतलब ड्रीम पूरा करिए, जो चाहिए वो पूरा करिए। वो कौन कर सकता है? जो पैसा कमाता है। पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में डेजो से अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता है।
इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोफाइल, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा। बस जरूरत है आपको सही तरीके से माइंड सेट करने की कि यस, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है डेजो, और यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हजारों लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़पति बन चुके हैं, अगला करोड़पति मैं बन के रहूंगा। 100% मुझे, मैं यहाँ पे कामयाब होके रहूंगा। अगर इस सोच के साथ में आते हैं तो कोई दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी न्यूट्रिशन पीने के बाद में कम से कम एक गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रिशन पूरा शरीर में फैले। कोई भी न्यूट्रिशन पीने के बाद कम से कम 1 से 2 गिलास पानी। चलिए, सो मैं सीधा आप स्लाइड में आता हूँ। हम लोग को बेस्ट क्लोजिंग करना है, क्योंकि क्लोजिंग से ही पैसा आता है, बिजनेस से ही पैसा आता है। तो हम लोग मैं स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, फटाफट आप रेडी हो जाएं। और इससे अगर आप कंफर्ट जोन में है तो नोट भी कर लें, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम चाहते हैं कि चीज़ों को सीखना, लेकिन हम नोट नहीं करते हैं, और वो हमारे दिमाग से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। यस, सो वेलकम टू द क्रिएटर वेयर लीडर्स बॉर्न, जहां पे लीडर्स तैयार किए जाते हैं, लीडर्स पैदा किए जाते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर आप कनेक्ट रहें, यस मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाए, एक्टिव पार्टिसिपेंट, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। डायमंड वो रैंक होता है जहां जो लोग सपने देख के आते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड बनना है। आज देख रहे हैं डायमंड का लाइफ स्टाइल, चाहे रतन सर हो, चाहे बदनाथ सर हो, चाहे मैं हूँ, जितने भी डायमंड्स, उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। वो सपनों का इनकम करने लगते हैं, उनके सारे सपने धीरे धीरे पूरे करने लगते हैं। वो कब होगा? जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे। मीटिंग ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा? इस क्रिएटर एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम में। इनके फाउंडर है हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर विक्रांत कुमार सर, जो आपको पता है इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है। बहुत यंग है, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम का पार्ट है, और आज अब कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। मैं अखिलेश महतो, लगभग 17-18 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग लीडरशिप में मैं मास्टर हूँ, वेलनेस में भी एक्सपर्ट हूँ। तो ये मैं 15 सालों का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद को अपने आप को उस रूप में बनाया है, अचीवमेंट किया है, तब जाके वो हासिल हो पाया है। इसके लिए मैं लगातार सिस्टम का पार्ट बना। साथ ही साथ हमारे पास ब्रांड न्यू, 2 ब्रांड न्यू डायमंड है, मिस्टर रतन सर और मिस्टर बजनाथ सर, जिनको भी लगभग 15 से 20 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, और दोनों ने अपने आप को प्रूफ किया है। साथ ही साथ हमारे साथ में 2 को फाउंडर भी हैं, मिस्टर अमित महादेव कच्छप, अपकमिंग डायमंड, अभी सफायर है, और मिस्टर संदीप बागवाजी, जो अभी सफायर है, बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं। ये सारे लोग सिस्टम के पार्ट हैं। आज देखिए फाउंडर है, आज ट्रेंड कर रहे हैं लोगों को। पहले सीखते थे, अभी सिखला रहे हैं। यही काम आपका आपका भी होने वाला है। शुरुआत में सीखना है, और जो सीख के जो अचीव करेंगे उसके बाद आपको बोलना है। मतलब ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस बोला जाता है। आपकी कैसे कहानी बनी है, कैसे आपने शुरुआत किया था, क्या क्या चीजों को आपने, कल रतन सर ने क्या बताया, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी डेजर में, उन्होंने किन किन चीजों को फॉलो किया लगातार, आज अभी वो सफल है, और आगे भी क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर से मैं बोलता हूँ, सफलता कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार लगातार पालन करने का नतीजा है। जो जो सिस्टम, जो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, अगर उसको लगातार आप सीखेंगे, और सीख करके अच्छी तरीके से अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल आप पालन करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप एक लीडर बन जाते हैं। सो बेस्ट मंथ क्लोजिंग, आज का सेशन क्या है? आप चाहते हैं इस महीना का सेशन को, क्लोजिंग को बेस्ट करना? कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चेक बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करें। थोड़ा मुझे भी पता चलना चाहिए आप हमारे साथ में इन्वॉल्व हैं, कि सिर्फ वीडियो नहीं, मतलब ज्वाइन करके सो गए हैं। मैं तो ऐसा आदत हो गया ना कि 4:30 बजे भी सोऊंगा ना, तब भी 5 बजे उठ जाऊंगा। 2 बजे सोऊंगा, 12 बजे, 11 बजे, तब भी ऑटोमेटिक। कोई अब रिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। तो बेस्ट क्लोजिंग कैसे करना होगा? इसके लिए आपको अपना स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर मतलब आपका 2 ग्रुप का ये बिजनेस है, दोनों ग्रुप का बिजनेस का ट्रैकिंग आपको आना चाहिए। कितने लीडर्स दोनों साइड में है, कहाँ कहाँ आपका बिजनेस चल रहा है, कितना लोग रनिंग पोजीशन में, कितने लोग प्लान करते हैं आपके टीम में, कितने लोग होम मीटिंग करते हैं, कितने लोग वीकली मीटिंग करते हैं, कितने लोग डेली 1-to-1 प्लान करें, डेली एक्टिव, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट कितने लोग हैं, एक्टिव लीडर कितने लोग हैं जो डेली प्लान करते हैं, कितने लोग प्लानर हैं, प्लान कितने लोगों को आता है।
वेबसाइट खोलना किनको किनको आता है, वेबसाइट में लॉगिन करना, आईडी लगाना किनको किनको आता है, ये सब चीजें बेसिक जानकारी आपको खुद लेकर के देनी पड़ेगी। यस। सो सबसे पहले हम लोग मेहनत स्टार्ट की, बिजनेस एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अभी आज हो गया है 25 तारीख ना। सो आपको पूरी तरह से अपना पैनल को खोलना है, अगर समझ में नहीं आया तो अपने अपलाइन से पूछना है कि सर मेरा कितना मैचिंग हुआ है, और आपको सीखना है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि सर मुझे तो नहीं पता, कोई बताया नहीं, तो भाई इतना दिन से ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं? सबसे पहला ज्वाइन करने के बाद दो तीन काम सबसे पहले करना होता है। अपना वेबसाइट को खुद से खोलना, खोल करके उसको लॉगिन करके लॉगिन पेज में आना। उसके बाद अपना बिजनेस को देखना कि लेफ्ट साइड में कौन कौन है, कैसे आईडी लगाया जाता है, कैसे कैसे केवाईसी किया जाता है, बिजनेस को कैसे हम ट्रैक करें, ये चीज खुद सीखना है। और आप सभी सीनियर की जिम्मेवारी है कि आप भी अपने टीम वाले को सिखना है। ये बिजनेस सिखलाने वाला का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फील्ड में जाना नहीं है, पहले उनको बेसिक जानकारी दीजिए, उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट की जानकारी उनको देनी है, उसके बाद में प्लान की जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। एक मिनट, मेरा डाटा खत्म होने का सिग्नल आ रहा है। ठीक है। तो पैसा आता है स्ट्रक्चर से, पैसा आता है बिजनेस का एनालाइज जो कर पाएगा, बिजनेस का ट्रैकिंग जो कर पाएगा, तभी जाकर के उसका सही पैसा आएगा। नहीं तो पता चलेगा एक साइड में तो हम काम की खूब जोर से, दम दम विनर पैकेज डाल दिए 5 ठो, टीम में गए और टीम में विनर पैकेज हम करवा दिए, लेकिन बिजनेस एक ही साइड में हुआ, तो पैसा आएगा? एक ही साइड में बिजनेस हुआ, वो तो आपका रह गया ना, पावर में रह गया, पैसा नहीं आएगा। तो 2 लेग का प्लान है हमारा, 2 ग्रुप का प्लान है, दोनों ग्रुप में आपको बिजनेस को मैच कराना होता है, तभी जाकर के पैसा आता है। सो सबसे पहले ये कब होगा? जब आपकी लक्ष्य स्पष्ट होगी। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप बाकी सारी चीजों के प्रति ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं, सीखते हैं। मुझे क्या मिलेगा, ये पता होना चाहिए। तो ये शुरुआत महीना में ही हम लोग ने ये बात की थी कि महीने की शुरुआत में हर लीडर डिस्ट्रीब्यूटर को इसका पर्सनल टारगेट, टीम टारगेट क्लियर करे। शुरू में ही टारगेट लेनी चाहिए, 3 तारीख होते होते टारगेट ले लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लिया भी है और वो अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिए। जब आपका टारगेट ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपके सीनियर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीनियर भी अपना टारगेट मैच करने के लिए उनके साथ प्लानिंग करते हैं जो टारगेट लेके काम करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत हमने क्या बोला था, टारगेट को छोटे छोटे वीकली गोल में बांटना है। जैसे मान लीजिए किसी का 50,000 का मैचिंग का टारगेट है, तो 50,000 का मैचिंग को क्या करना है, वीकली 12,500 का मैचिंग करना है। 15 तारीख तक 25,000 का मैचिंग हो जाएगा। आप देख पाएंगे अगर जिनका भी 50% मैचिंग अगर 15 तारीख तक हो जाता है, 50% बिजनेस 15 तारीख तक हो जाता है, तो मंथ के लास्ट होते होते उनका 100% जो उन्होंने टारगेट लिया था रियल लीडर्स, वो कंप्लीट हो जाता है। और जो अगर टारगेट नहीं लिए तो उनका तो मनमानी काम होता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सीनियर भी उनके साथ प्लानिंग नहीं करते। मैं तो सबको बोलता हूँ, अगर जो टारगेट नहीं लेते हैं, लक्ष्य नहीं लेते, उनके साथ सीनियर अपना समय खराब ना करें। ये बिजनेस है, बिजनेस में बिजनेसमैन लोग जो भी होते हैं वो टारगेट लेके ही काम करते हैं। तो उसे छोटे छोटे टारगेट के लिए डेली गोल में बांटना है और काम करना है। सो अभी लास्ट 7 दिन, अभी 7 डेज क्या करना है, अभी 7 दिन कम ही दिन बाकी है। पूरा एक्शन वीक इसे बोला जाता है। ये क्या है? महीना एक्शन करने का। आपको घर में बैठना नहीं है, ना बैठने देना है घर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नए लोग भी हैं भाई, उनको उनको आपको अप्रिशिएट करना होगा, उनको बताना होगा भाई आप एक रीच वेरी बेच के आए, ज्वाइनिंग करके आओ। और इसके लिए सबसे अच्छा हो रहा है बूट कैंप, बीबीसी जो हो रहा है अभी। आपको पता है पूरा इंडिया में 5 लोकेशन है जहाँ पे बूट कैंप हो रहा है, बिजनेस बूट कैंप। वहाँ पे आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरा ऑल ओवर इंडिया के लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, और एक बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा विजन आपको मिलने वाला है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। जिस विजन, जिस नॉलेज को लेकर के आप बहुत कम दिनों में बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। सो आप बूट कैंप के लिए जो जो नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो अपना 100% एफर्ट डालें, ज्यादा से ज्यादा प्लान करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब हम प्लान करेंगे तो सेल्स क्लोज भी ज्यादा होगा। अब हम 2 प्लान करेंगे तो 2 प्लान में कहाँ से होगा? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर मेरा सेल्स क्लोज नहीं हो रहा है। सेल्स क्लोज उनका नहीं होता जो नए होते हैं, जिनको प्लान नहीं आता है, प्लान की बारीकी को पता नहीं है उनको, उनको क्लोजिंग करना नहीं आता। यानी कि शुरुआत में जब आप नए होते हैं, आप अनएक्सपीरियंस होते हैं, मतलब आपको एक्सपीरियंस की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है। और जब नॉलेज एक्सपीरियंस की कमी होती है तो रिजल्ट थोड़ा कम आता है। लेकिन कैसे नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? आपके सीनियर प्लान करेंगे तो नहीं, कब, कतई नहीं, कभी नहीं।
खुद आपको ज्यादा ज्यादा प्लान करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा गलती करना पड़ेगा। गलती मतलब प्लान करने के दौरान शुरुआत में गलती होगी, बट आप जब 10-20 प्लान करने लगते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं। और जिस दिन, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन अगर आप अपने लिस्ट का, आपके अपने लिस्ट का 100 लोगों को खुद से प्लान आप करते हैं, आपके अपलाइन प्लान नहीं, आप अपने लिस्ट का अगर 100 लोगों को खुद से प्लान दिखला देते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं। और आपके टीम में कम से कम 5 से 10 मजबूत लीडर आ जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना पड़ेगा, और सेम थिंग अपने टीम में भी ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करवाना पड़ेगा। आखिरी 7 दिन 200% एनर्जी लगाना पड़ता है। 100% नहीं, 200%, मतलब एकदम पीक में आना चाहिए एकदम। मतलब आप देखेंगे एथलीट्स में या ओलंपिक में जो खेल, जो रेस में दौड़ते हैं, वो देखते हैं किस तरह का उनका जो प्रयास होता है, एकदम एक्सट्रीम, मतलब अंततः बोल सकते हैं। मतलब जो एक कहानी आपने सुना होगा, यूट्यूब से में देखा होगा कि एक बंदे ने, एक गुरु ने अपने शिष्य को लेकर के जाते हैं तालाब में, ठीक है, और वो तालाब में लेकर के उनको उतारते हैं और उनको डुबा देते हैं, मतलब गला को पकड़ करके नीचे उनको डालते हैं, मतलब पूरी तरह से डुबाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो फिर वो बोलता है, सर आप कर क्या रहे हो? बोले, भाई कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको आपको सफलता दिला रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं, ये क्या तरीका है यार सफलता दिलाने का? मतलब उसको नीचे जब आप जल में पूरी तरह से डुबो देंगे तो सांस भी नहीं ले पाएगा ना। पूरी तरह से लास्ट में उनको डुबा के छोड़ते हैं, बाद में किसी तरह एकदम, एक होता है ना कि जान बच गया मेरा, किसी तरह हम बच गए। अब वो गुरु बोलते हैं कि भाई कैसा लगा तुम्हें, बताओ कैसा लग रहा था? बोलते अरे यार कैसा लग रहा था, तो मर रहा था मैं तो, थोड़ा देर के लिए मर जाता। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तरह निकल जाता, उस सांस को रोके हुए था। यानी कि जिस तरह से बचने के लिए प्रयास वो बंदा कर रहा था तालाब में, किसी तरह मैं बच जाऊं, अगर वही प्रयास अगर आप सही सही में फील्ड में करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एक जो वहाँ के छात्र होते हैं, देखिएगा दिन रात मेहनत करता है बंदा। क्रिकेटर लोग दिन रात मेहनत करता है, फुटबॉलर लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो उस तरह का आपको एक्सट्रीम लेवल में जा करके मेहनत करना कि मुझे हर हालत में इसको अचीव करना ही है, मतलब पूरी तरह सकारात्मक होकर, पॉजिटिव होकर के। याद रखिए डियर लीडर्स, नेगेटिव होकर के आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपके पक्ष में हो, आपके खिलाफ हो, सिचुएशन कैसा भी हो, आपको एकदम पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्योंकि जब पॉजिटिव होकर के आप एनर्जी लगाते हैं ना, तो 100% कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। चैंपियन एंड एवरेज का फर्क, चैंपियन लोग जो होते हैं, कैंपियन एंड एवरेज, कैंपिंग का मतलब क्या, चैंपियन एंड एवरेज, एक चैंपियन जो होता है ना, वो लास्ट मोमेंट तक हारता नहीं। देखे होंगे आप क्रिकेट, आखिरी बॉल में भी छक्का मारता है, कैप्टन देखते हैं सबको गोल घेरा में लेता है, सबको बुलाता है, सबको मोटिवेट करता है, यस हमारे पास एक बॉल है, हम छक्का मार के जीतेंगे। यानी आखिरी समय तक भी वो विश्वास को कभी नहीं तोड़ता है। वो हम खुद तो विश्वास करता ही करता है, अपने पूरे टीम मेंबर को विश्वास दिलाता है कि हम लोग जीतने वाले हैं, 100% लोग जीत चुके हैं। इसी सोच के साथ आपको भी रखना होगा कि हम चैंपियन हैं। चैंपियन कभी लास्ट मोमेंट तक हारता नहीं है, वो लास्ट मोमेंट तक जीतने का भाव से काम करता है और जीत भी जाता है। और एक एवरेज लोग होते हैं ना, उन लोग को लगता है कि अरे अब तो 25 तारीख हो गया, अभी हुआ नहीं, अब क्या करेंगे हम, अब क्या बिजनेस डालेंगे, मेरा तो मैचिंग हुआ नहीं, नेक्स्ट महीना मैचिंग डालते हैं, नेक्स्ट महीना हम बिजनेस को डालेंगे, इस महीना तो मेरा काम नहीं हो रहा है। याद रखिए, आपको चैंपियन की तरह काम करना है। जो भी बिजनेस डेली होता है, डेली क्लोजिंग करना है, डेली बिलिंग करना है। मैं शॉपी वाले को भी बोलना चाहता हूँ, आपके शॉप से माल निकला, बिल हो जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग गणित डालते हैं, दिमाग डालते हैं कि नहीं मैं बिजनेस को अगले महीना करूंगा। याद रखिए, मैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस को रोकते हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। क्राइम करना बोला जाता है, बिजनेस को रोकना मतलब क्राइम करना। अगर आप बिजनेस को रोकेंगे, आपका टीम भी रोकेगा। याद रखिए, अभी आप रोक रहे हैं, आपका टीम जिस दिन रोकना चालू कर दिया, उस दिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे। सीनियर को तो सब पता है, सीनियर क्या बोलेगा, जैसा आप कर रहे थे वैसा आपके साथ हो रहा है, ये बिजनेस डुप्लीकेबल का है, आप जो करते हैं आपका टीम वही करेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, डेली क्लोजिंग करेंगे, डेली सेल्स बिलिंग करेंगे, आपका टीम भी बिलिंग करेगा। अगर आप नहीं करते हैं, आपका टीम भी नहीं करता है। मुझे कल कुछ लोगों को पता चला कि वो बिलिंग नहीं करना चाह रहे थे, तो इसीलिए मैं उस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि आप अगर बिल नहीं कर रहे हैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए,
तो आपका सीनियर भी आपका साथ नहीं देगा और आपका डाउनलाइन भी सेम थिंग कॉपी करना चालू होगा। आपकी कमी है कि आप दोनों लेग को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस हो चुका है उसको सेल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉपी वाले का भी बिल नहीं होता तो शॉपी का भी पेमेंट नहीं बनेगा ना, शॉपी क्यों आपको सर्विस देगा। ठीक है। तो चैंपियन की भांति आपको सोच रखनी है और चैंपियन की भांति आपको काम भी करनी है। चैंपियन हमेशा सही दिशा में काम करते हैं, वो कभी भी गलत वे में काम नहीं करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जो सिस्टम बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको 100% पालन करते हैं। 28 से 30 दिन की मेहनत का फैसला आखिरी दिन होता है, इसी सप्ताह में होता है। आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया होगा, बहुत बार क्या होता है कि जस्ट जस्ट आप प्लान देते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको फॉलोअप करते रहना है। उसको फॉलोअप करते रहना है, उसको ऑफर के बारे में बताना है और बेस्ट क्लोजिंग करनी है। स्पेशल जूम मीटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल से टीम को जोश दे। स्पेशल जूम से अगर आपको इस तरह का काफी ग्रुप में सबको बात नहीं किया जा सकता है, तो आप पर्सनल जूम सेशन भी करें, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवाएं। याद रखिए ये बिजनेस जो है थर्ड पार्टी का बिजनेस है, आप अकेले हीरो बनने का प्रयास न करें। आप कोशिश जरूर करें, लेकिन अगर आपका सेल्स क्लोज नहीं हो रहा है और आपने अच्छा प्लान किया है, वो प्रोडक्ट रिटेल होने वाला है या तो ज्वाइन करने वाला है, तो हो सके तो अपने अपलाइन के साथ में कॉन्फ्रेंस करके आप क्लोजिंग करा सकते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं। और अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है, हर एक लोगों को आपको कॉल करना है। हो सकता है बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट यूजर तो बन सकते हैं ना, वो लॉयल्टी तो कर ही सकते हैं। तो उनको भी आपको फोन कॉल करना है, ऑफर्स के बारे में बताना है। स्पेशल जूम सेशन सब में आप बुला सकते हैं। डेली मॉर्निंग प्लानिंग और इवनिंग रिव्यू ट्रैकिंग करना है। मैं ये काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस जो है ट्रैकिंग करने का, जिनका ट्रैकिंग, जिनका मॉनिटरिंग, जिनका रिव्यू अच्छा होगा, उनका सेल्स बढ़िया होगा। आपके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या टारगेट लिया था, कितने लोग 12,500 का मैचिंग करने वाले थे, कितने लोग 25,000 का मैचिंग करने का टारगेट लिया था, 50,000 का लिया था, 1 लाख का लिया था, या तो बीबीसी का 6 ज्वाइनिंग का लिया था। जो जो टारगेट लिया था उनको आपको ट्रैकिंग करनी है। जैसे कैसे ट्रैकिंग करनी है, एक तो पूरा पहले से टारगेट हो गया है तो उसको डेली बांटना है। अब डेली टारगेट यहाँ पे लेना है, टारगेट डेली मॉनिटरिंग करनी है। जैसे कि रात में आपको बात करनी है कि मैं मोहन बताओ कल का क्या प्लानिंग है, कितना प्लान होगा, कहाँ कहाँ, कल पूरा दिन का क्या आपकी प्लानिंग है, उससे आपको पूछना है। क्लियर। सुबह वो बोला है कि उनको 7 बजे निकलना है, 8 बजे निकलना है, तो आप सुबह 8 बजे कॉल करिए, पौने 8 बजे, मोहन आप निकल गए, चलने वाले हैं, है ना। तो सुबह भी उनको कॉल करना है, दोपहर में कहाँ है, किस तरह से हो रहा है। ये कौन लोग कर सकते हैं, जो लीडर है। और लेकिन लीडर खुद ऐसे मैं हूं, मैं कॉल करता हूं तो मैं भी, मेरी भी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बॉस बन करके सबको ऑर्डर देता रहूं और ट्रैकिंग करता रहूं, खुद का कुछ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। अपना प्लानिंग भी सेट करना है और अपने नीचे वाला को भी प्लानिंग सेट करना है। खुद का ट्रैकिंग करना है कि मैंने आज क्या किया दिन भर, खुद से पूछना है कि आज आपने क्या किया, कितने लोगों को प्लान किया, क्या अच्छा काम किया आपने, और अपने टीम वाले को भी मॉनिटरिंग और रिव्यू लेनी है। यस, जिनका ट्रैकिंग, इसको बोला जाता है फॉलो अप, जिनका फॉलो अप ट्रैकिंग बेस्ट रहेगा उनका बिजनेस बहुत ही शानदार होता है। हमारे यहाँ डेली क्लोजिंग है, डेली पे आउट आता है, डेली ट्रैकिंग करना है। ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करिए, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे आपने प्लान किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया होगा, लेकिन उसमें से आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी है कि कौन विशेष है वहां। प्रायोरिटी मतलब विशेष, और उनको स्पेशल कॉल करनी है। जैसे बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट यूज करा रहे होंगे, है ना, तो उनका आप स्पेशल कॉल करें कि मैडम सर, जबरदस्त स्पेशल ऑफर आया हुआ है आपके लिए, अभी 2 दिन चल रहा है, एक दिन चल रहा है, अब 26 तक चल रहा है, 26 मत बोलिए, आप ऐसा बताते हैं कि दोपहर तक है, आज 12 बजे तक है, 2 बजे तक है, आज ही केवल लास्ट टाइम, कभी नहीं बोलना है। तो इस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, बहुत सारे लोगों को आपने प्लान दिया होगा, 1 to 1 किया होगा, तो उन लोग अभी तक जुड़े नहीं होगा, उनको फोन करिए कि सर आपने बोला था इस तारीख को ज्वाइन करने से, अभी ऑफर है, बहुत बढ़िया है, अभी आप शुरुआत कर सकते हैं। किसकी आईडी एक्टिवेशन बाकी है, पेंडिंग फॉलोअप आज ही करना है आपको। किसे रिपर्चेस करना है, जो मैं बोल चुका हूँ। किसका रैंक अपग्रेड हो सकता है, बहुत सारे टीम में है जो कि थोड़ा थोड़ा रैंक के लिए उनका रैंक बाकी है, क्योंकि आपको पता है हर महीने हम लोग बीबीएस करते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, मेगा बीओपी बोलते हैं उसको। और वहां पे हम लोग जितने भी नए रैंक अचीव करते हैं, ब्रांड न्यू रैंक होल्डर, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और सम्मान जीवन में सबको पसंद आता है। मान सम्मान, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, नाम, पहचान, मान सम्मान, अच्छी सेहत, सपने पूरे करने के लिए। ठीक है। लेगेसी करने के लिए, तो सबको अच्छा लगता है उनको जब सम्मान दिया जाता है, मिलता है। इन सभी को हॉट लिस्ट बनाकर तुरंत कांटेक्ट करें। ये जितने पॉइंट्स हैं उसको हॉट लिस्ट बनाएं, हॉट जो मुख्य होते हैं, और उनको तुरंत कांटेक्ट करना है।
टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, महीने के आखिरी 5 दिन सिर्फ क्लोजिंग एक्टिविटीज को ही देना है। अगर आप प्लान ज्यादा कर चुके हैं, जो उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो कि पहले से जुड़े हुए हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल हो रहा है, जिनका काम ऑलरेडी काफी आपने एक्टिविटीज की है, उनको क्लोज करना है। और जो न्यूली ज्वाइन किए हैं जस्ट अभी, उनके लिए तो है भाई 1-to-1 करना है, आपको प्लान करना है, ज्वाइनिंग नहीं करनी। यह प्रोडक्ट आपको शेयर करनी है, यानी प्रोडक्ट का प्रमोशन या तो प्लान का प्रमोशन करना है। प्रोस्पेक्टिव और फॉलोअप्स दिन में करें। प्रोस्पेक्टिव और फॉलोअप्स दिन में करें, और नाइट में क्या करना है, कंफर्मेशन एंड एंट्री प्रोसेस। दिन में बहुत लोग आईडी लगाना चालू करते हैं, कुछ अर्जेंसी है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मेरा सर अभी आईडी लगाना है, अभी मुझे परचेस करनी है, तो आप हाथों हाथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिन में नहीं है तो आप दिन भर काम करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, फॉलोअप करें, ट्रैकिंग करें, रिव्यू ले, और रात में टोटल कंफर्मेशन करके उनका एंट्री प्रोसेस यानी आईडी को एक्टिवेशन करें। यूज ऑफ अर्जेंसी एंड फोमो, ये अर्जेंसी फोमो क्या होता है? अर्जेंसी मतलब किसी भी चीज को मतलब मतलब उसको क्लोज करना है, अर्जेंसी बता के कि भाई आज 12 बजे तक ही समय है, आज आज ही लास्ट डे है, आज ही ऑफर है, यानी सेल्स ऑफ अर्जेंसी बोला जाता है। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना कि ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है, नहीं तो फिर वो समय लेता है। लेकिन आप बोलते हैं भाई सर 28 तारीख तक ऑफर नहीं है, ये मात्र 25 तारीख है, अगर अभी इसको आप सेल्स क्लोज करते हैं, या तो अभी आप आईडी एक्टिवेशन करते हैं, या अभी आप रीपरचेस करते हैं, तो आपको ये ऑफर मिलने वाला है। जैसे अभी ऑफर चल रहा है, आपको पता है, जो कैल्सी में 2 में 1 फ्री है, ओपन चॉइस प्रोडक्ट में है, बायोजर्नल मैट्रेस में, ये सब चीजों को आपको बताना है। आज नहीं किया तो बोनस मिस हो जाएगा, आज नहीं किया तो ये ऑफर मिस हो जाएगा। लोगों को देखिएगा, कुछ इसको खोने के लिए बहुत डरता है, भले उसका नहीं है वो, उसका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आपको बोल सकते हैं ये आपका था और आज नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक दुकान में शर्ट खरीदने के लिए एक बंदा गया, बट एक पहले से एक बंदा शर्ट खरीद रहा था, और वो उसको बार बार बोल रहा था कि सर ये शर्ट सिर्फ मुझे चाहिए, इस शर्ट को किसी को दीजिएगा ही नहीं, मैं स्पेशल आप ऑर्डर के करवाया हूँ। और बगल वाला बंदा वो शर्ट देख रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा था बगल वाला कि ये स्पेशल शर्ट है, मैंने आपको स्पेशल ऑर्डर कराया था, ये मेरे लिए होना चाहिए, मैं आपको आकर के शाम को ले लूंगा। वो बंदा पता है, अपना शर्ट को छोड़ के उसी पर उसका ध्यान चला गया। क्यों? ये खास है, ये विशेष है, ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर किया है। तो ये स्पेशल और खास चीज का जब हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना, तो बंदा उस पर फोकस होता है, क्योंकि ऑफर को लेना, बोनस को मिस करना, हर आदमी चाहता है कि बोनस मिस ना हो, मतलब लॉस ना हो, लॉस ना हो, इस बात का डर हर इंसान को होता ही होता है। इस सबको बताना है, ऑफर एजेंसी क्रिएट करें, जो मैं बता चुका हूँ। टूर क्वालिफिकेशन के आखिरी मौका इसे बता सकते हैं कि आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं आज से, तो आप मात्र 6 लोगों को 2500 एपीबी से ज्वाइन करा करके आप बीबीसी कैंप टूर अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में बताइए वो क्या है, क्यों अचीव करना चाहिए, अचीव करने से क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट टाइम का पहला कदम अभी से शुरू होगा, तो उनको बताइए भाई अभी आप शुरुआत करते हैं तो आपको अगले महीने तक आप बन जाते हैं, अगर बीबीएस तक, तो आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपको मेडल ट्रॉफी दिया जा सकता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। टीम को चंक में डिवाइड करें, जैसे टीम को 3-4 हिस्सों में बांटे। मतलब बहुत लोग होता है कि एक ही टीम के साथ में सारे लोग पड़े रहते हैं, नहीं, आपको हर टीम में अलग अलग लीडर्स को रिपोर्ट करना है, अलग अलग काम में लगाना है, अलग अलग ग्रुप में बांटना है, सबको एक ही साथ में नहीं भेजना है। जैसे कि आप एक 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 जूनियर है, वो नया है, उसके साथ 2 इमीडिएट सीनियर नहीं जाना है, एक जाए वहां, ताकि आप क्या करें कि अलग अलग लोगों को आप सपोर्ट कर पाए, या अलग अलग जगह बिजनेस को क्लोज कर पाए, या तो प्लानिंग कर पाए। ठीक है, लीडर्स को माइक्रो टारगेट दें, उनका डेली आउटपुट ट्रैक करें। माइक्रो टारगेट का मतलब है छोटा छोटा टारगेट। जैसे बहुत लोग नए नए ज्वाइन किए हैं, तो शुरुआत में उनको पता नहीं होता है प्लान, और जब प्लान ही पता नहीं है तो अच्छे से वो कन्विंस नहीं कर सकता है, तो वो डरता है। उनको आप 1 2 4 प्रोडक्ट के बारे में विशेष ज्ञान दीजिए, रिच वैली के बारे में, सी बकथुन के बारे में। आजकल गैस का प्रॉब्लम घर घर में है, तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी पेट का सफाई करने के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट, उसके बारे में स्पेशल ज्ञान दें, और उसको बोलिए भाई आप इसको आप शेयर करके आओ। छोटी छोटी टारगेट देनी है, आज आप एक ज्वाइनिंग करा के आओ, आज 2 प्लान करो। ठीक है, इस तरह से आप जो टारगेट देते हैं उसको आप डेली ट्रैक भी करना है। टारगेट तो आपने दे दिया, आपने उनको बोला, लेकिन आप ट्रैक नहीं कर रहे। जब आप मतलब वही हाल हुआ कि आप एग्जाम तो आप बिठाए उनको, क्वेश्चन भी दिए, लेकिन वो पेपर आप नहीं देखे, तो आप पास मार्क कैसे देंगे? वो कहाँ तक है,
क्या कर रहा है, कितना उसमें कितना वो सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है, प्लान उसका किस तरह से हो रहा है, उसको भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मैं स्पेशली एम्बरल एंड अबव सभी लीडर को बोलना चाहूंगा, आपके जितने भी लीडर्स है ना, सप्ताह में एक दिन प्लान रिव्यू डे बनाइए, प्लान सो रिव्यू। प्लान उन लोग कैसे करते हैं, आप उनको अपने ऑफिस में बुलाइए, शॉपिंग में बुलाइए, या रांची का ऑफिस है, जो भी आपके एरिया में ऑफिस है, और वहां पे बोलिए भाई आप प्लान बताओ मुझे, बोर्ड में या तो लिखित प्लान बताओ। उसको पूछिए सी बकथोन के बारे में बताओ, रिच बेरी के बारे में बताओ। देखिएगा मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, और वो बन गए हैं प्लेटिनियम, गोल्ड, और उनको प्लान पूरा नहीं पता, उनको सिक्स बेसिक्स नहीं पता, कोर नियम नहीं पता है, कार्डिनल रूल नहीं पता नहीं है, प्लान टोटल पता नहीं है, छह पांच प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो फिर वो कैसे डायमंड बनेगा। तो ये जिम्मेवारी आप अपलाइन का है कि आपको इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देनी है। आपको लीडर्स तैयार करना है, तो ये सब चीजों का आपको एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली आउटपुट ट्रैकिंग करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है टीम में। डेली लीडर्स बोर्ड बनाए, जो टीम मेंबर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें रोज ग्रुप में हाईलाइट करें। देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के ग्रुप बनेंगे, तीन तरह के। एक जो सिर्फ ओनली यूजर्स बनेंगे, ओनली यूजर्स, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको ज्यादा बोलेंगे भाई आप दूसरे को बताओ काम करो, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उससे भी तो बीवी आता है, उनको आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर के बारे में बताएं। ठीक है, दूसरा ग्रुप मिलेंगे जो कभी कभी काम करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, है ना, वो 70% लोग उस तरह के होते हैं, 80%। और जो 20% लोग होते हैं ना, वो आपके एक्टिव मेंबर होते हैं। यानी 20% लोगों से 80% बिजनेस आएगा, और 80% लोगों से 20% बिजनेस आएगा। उल्टा है यहाँ, मात्र 20% लोग जो है 80% बिजनेस देंगे। तो वो 20 कौन है आपके, उनको आप अलग से ग्रुप बनाइए, और जो भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट मतलब ग्रुप में उनको फोटो के साथ में उनको फ्लेयर भेजिए कि इन्होंने आज 6,000 का खरीदारी किया, तो ये एक ऑफर इनको प्राप्त हुआ, ये 9,000 का बिलिंग किए, इनको एक सी बक्थुन अचीव हुआ, ये आज इतना का ज्वाइनिंग कराया, आज इन्होंने बूट कैंप अचीव किया, आज ये एक ज्वाइनिंग कराया, कल इन्होंने दो ज्वाइनिंग कराया था। और ऐसा करके ग्रुप में आपको अप्रिशिएट करना है, और बाकी लोगों को क्या करना है, बधाई देनी है। इसमें आप सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और सॉरी टू से मुझे बुरा भी लगता है ये सब देखते हुए कि भाई इतना ट्रेनिंग देने के बाद में मैं क्या बोलता हूँ, कि कोई भी लोग ग्रुप में जब जुड़ते हैं, कोई भी कुछ भी अचीव करते हैं, चाहे ऑफर उन्होंने अचीव किया है या रैंक अचीव किया है, भाई कुछ नहीं जानते थे, गुलाब फूल डाल दो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, या गुलाब फूल डाल दो, बधाई दीजिए सबको। देखिए आप जो जो करेंगे आपका टीम वही करेगा। अगर आप किसी को बधाई नहीं देंगे, आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप किसी को मुबारकबाद नहीं देंगे, आपको भी कोई नहीं देगा। आप सोचिए आपका फोटो आता है रैंक का, और आपको कोई बधाई नहीं देगा ग्रुप में, कैसा लगेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को एहसास करिए, कोई लगेगा भाई हमको तो कोई दिया ही नहीं। भैया आप जैसा करोगे लोग वही करेगा आपके साथ। ये टीम भावना है, हम लोग टीम कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग क्रिएटर हैं। किसी का भी फोटो आता है, कोई प्लान कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करिए, बधाई करिए, ताकि वो बंदा और भी आगे बढ़ चढ़ कर काम करेगा, उसको लगेगा भाई यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन करते हैं, उनको लगना चाहिए कि ये ग्रुप वाले हैं जो क्रिएटर हैं, ये कमाल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, उसको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। वो कैसे आएगा, जब उनको आप बधाई देंगे मैसेज के थ्रू या फूल के थ्रू, कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। ये चीज देखता हूं मैं, कुछ ही लोग करते हैं, इफ यू डोंट माइंड, बड़े बड़े लीडर भी नहीं करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब चीज आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही होगा। तो हमें एक दूसरे को, हम लोग को सपोर्ट करना है, ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है, हम लोग को मिलजुल करके माहौल बनानी है। इससे हेल्थी कंपटीशन और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज को जब ग्रुप में आता है उसको बधाई देते हैं कि वो अच्छा काम किया, तो उसका तारीफ भी करना है। बिल्कुल, जो अच्छे काम करेंगे उनका तारीफ भी होना चाहिए ना, इसका मतलब हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया आपकी परिणाम का सम्मान करती है, परिणाम को देखती है, प्रदर्शन को नहीं। आपने कितना मेहनत किया, क्या काम कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट क्या है, इस पर आपको सम्मान मिलता है। तो जो रिजल्ट करते हैं उनको सम्मान देनी चाहिए, उनका हक भी है। इससे क्या होता है, जो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। अब बाकी लोग मोटिवेट भी होते हैं, अरे वो भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, 6 क्लास की पढ़ी हुई चेन्नई में कैसे चली गई, इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर रही है। तो ये मोटिवेशन मिलता है। ठीक है,
बैकिंग सपोर्ट रेडी रखें, जिनकी एंट्री होनी है उन्हें डॉक्यूमेंट पेमेंट मोड पहले से कलेक्ट करें। बहुत सारे लोग पैसा तो ले लेते हैं, उनका केवाईसी नहीं लिया, आधार कार्ड नहीं लिए, पैन कार्ड नहीं लिए, आईडी तो एक्टिवेशन हो गया, लेकिन उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से उनका पे आउट होल्ड रहता है। तो कंप्लीट केवाईसी के साथ आपको एक्टिवेशन करनी है। और आपको पता है, अभी जो बीसी हो रहा है बूट कैंप, वहां पर अगर आप केवाईसी के साथ एक्टिवेशन नहीं करेंगे तो काउंट भी नहीं करेगा। कंपनी में बहुत सारा रिकॉर्ड आया है हम सभी डायमंड के पास, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आईडी ग्रीन है काफी महीनों से, लेकिन अभी तक उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये किनकी गलती है? उनके एक्टिव अपलाइन का, जो उनको ज्वाइन कराए। भाई ज्वाइन करने से पहले तो रोज उनके पीछे परेशान थे, और ज्वाइन करने के बाद केवाईसी लगाने का भी समय नहीं मिला आपको। आप सीखे अभी तक नहीं। आप अपलाइन तो रतन सर पे डिपेंड है, विक्रांत सर पे डिपेंड है, मेरे पे डिपेंड है, बदनाथ सर पे डिपेंड है। आपको सीखनी है केवाईसी कैसे करना होता है, और ये वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। एंट्री प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ बनाना है। एप्लीकेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने अप्लायंस से जरूर पूछिए। कुछ भी चीजें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कहा भी कि अगर आप शुरुआत में कोई भी काम कर रहे हैं, करने से पहले एक बार अपने अप्लायंस से जरूर पूछिए। किसी को पता नहीं होता कि एपीबी में बिलिंग करना है या आरबीबी में बिलिंग करना है। इन सभी चीजों को आपको समझना है, ताकि आपका काम स्मूथ हो और फास्ट हो। सेलिब्रेट स्मॉल विंग्स, ये क्या होता है? कोई भी 5,000 से रिपर्चेज हो, सॉरी यहाँ पे 6,000 लिखना था, कुछ नहीं, एक एग्जांपल है। कोई भी 5,000 से रिपर्चेज किए हो, चाहे 50,000 से स्टार्टिंग के बिजनेस, उनको सराहना करना है, आपको बधाई देनी है, जो मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ। इससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलता है, माहौल बनता है। सो मंथ क्लोजिंग मोमेंटम बिल्डिंग, अभी जो है एंडिंग वीक में हम लोग हैं, तो मोमेंटम क्रिएट करना है। क्लोजिंग हर जगह, क्लोजिंग सब बेस्ट क्लोजिंग करना है। जैसे आप महीना खत्म करते हैं, वैसे अगला महीना शुरू होता है। अगर इस महीना आप बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग करते हैं ना, स्पीड से, मोमेंटम के साथ में, इसी स्पीड और मोमेंटम से आप अगले महीने एंट्री कर जाएंगे। इसी स्पीड से अगले महीना स्टार्टिंग से बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप देखे होंगे, जिनका शुरुआत सप्ताह से अगर बिजनेस में पकड़ आ गया, पूरा मंथ माहौल बना हुआ रहता है। जैसे एक उदाहरण है, क्रिकेट में आप देखे होंगे, तो शुरुआत में अगर रन बनना चालू हो जाता है ना, तो देखिएगा स्पीड रन का मतलब स्कोर बहुत बड़ा होता है। और कोई बाद में भी बैट्समैन आते हैं ना, वो भी खुल के खेलते हैं, उनको डर खत्म हो जाता है, अरे शुरुआती में इतना जबरदस्त बन गया कि इसे मेंटेन भी करने से बहुत अच्छा रन बन सकता है। तो अभी अगर अंत अच्छा होता है तो शुरुआत अच्छा होता है। यानी अगर इस महीना का क्लोजिंग आप बेहतरीन करते हैं, तो अगले महीना का बिजनेस देखिएगा आपका 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस स्पीड को बनाए रखना है, आज से पूरी तरह लग जाना है, और पूरी तरह 200% एनर्जी के साथ करना है। स्ट्रॉन्ग फिनिश, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है। जब फिनिश स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्टार्टिंग भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। ठीक है। डर नहीं, सिर्फ टारगेट को देखना है। मेरा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब छोड़ दीजिए। जो अभी तक नहीं हुआ है, आज होगा, कल होगा, इस सप्ताह में होगा। अभी तक जो रन नहीं बना था, आखिरी ओवर में हम हर बॉल में छक्का मारेंगे। ऐसा भी हुआ है, नहीं हुआ है? आपने देखा होगा, बहुत सारा मैच आखिरी बॉल में जीता गया है, आखिरी ओवर में जीता गया है, 9 बॉल में जीता गया है। आप भी कर सकते हैं, प्रयास करके देखो यार। अगर नहीं होता तो क्या होता है, क्या हो जाएगा? कोई आपने 5 लाख रुपया डाला तो नहीं है, कोई नौकरी तो जाने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, इसको पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह इसको टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे करना है तो करना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? ये सिर्फ महीना नहीं, आपकी जर्नी का पक्का कदम है। आप जितना अच्छा क्लोजिंग करते हैं, उसी पे निर्धारित होता है आपका पे आउट कितना बनने वाला है, आपका इनकम कितना बनने वाला है। देखिए पूरा पूरा महीना, फिर आपको पूरा बिजनेस को आपको कवर करने के लिए पूरा आपको फील करना होगा। लेकिन अगर अभी आप अच्छे से काम करते हैं, तो आपका क्लोजिंग बढ़िया होगा, तो पे आउट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और पैसा दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन वाला चीज होता है। ये सुनो, पैसा से बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं है ना? कहा जाता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज करेगा नहीं, आज करेगा कल सबसे ऊपर होगा। यानी आज जो आप मेहनत करेंगे, कल आप आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे सर अभी तक नहीं हुआ, तो आगे कैसे होगा? याद रखिए, आपका जो भी अभी परिणाम है, ये पिछला काम का परिणाम आज मिल रहा है। यानी आपने जो पास्ट में काम किया है, यानी जो आपने इस पूरे महीने में काम किया, उसका परिणाम अभी मिलने वाला है। अभी जो काम करेंगे, उसका परिणाम आगे मिलने वाला है। तो अगर आप अभी बेस्ट नहीं हो रहा है, सपोज दैट, और आगे बेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी आपको वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा।
अगर वर्तमान ठीक हो जाता है तो भविष्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अभी आप ज्यादा ज्यादा प्लान करेंगे, अभी ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो आपका टूर, कोई भी टूर छूटेगा नहीं। लेकिन अगर अभी आप टीम ही नहीं बनाएंगे, प्लान ही नहीं करेंगे, तो आपके पास टीम ही नहीं है, तो आगे भी तो टीम नहीं रहेगा ना। तो अभी आपके लिए कोई, अगर आप नए हैं, इस महीना ज्वाइन किए हैं, नए लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपके लिए आज नया दिन है। आप आज से निकल जाओ। आप पुराने लोगों के लिए सबको ट्रैकिंग करनी है, सबको मॉनिटरिंग करनी है, और बेस्ट क्लोजिंग करने में सबको सहयोग करना है। आप खुद भी अपना भी पर्सनल टारगेट जो लिए हैं उसको भी पूरा करने के लिए आपको पर्सनल समय निकालना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, सिर्फ एक्शन। क्लोजिंग एंड ओनली क्लोजिंग, कोई बहानाबाजी नहीं करना है, क्योंकि लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर्स जो होते हैं कभी बहाना नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो बहाना बनाइए या तो पैसा बनाइए। या तो पैसा बनाइए या बहाना बनाइए, दोनों साथ साथ नहीं बनेंगे। आपको पैसा बनाना है तो सिर्फ पैसे के लिए काम करना होगा, और बहाना बनाना है तो फिर पैसे के लिए काम नहीं करना। तो सिर्फ एक्शन, ओनली क्लोजिंग पे फोकस करनी है। लास्ट डे सुपर संडे कहा जाता है, अभी सुपर संडे आने वाला है, उसका भी विशेष ध्यान रखें, उसके लिए अभी से काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लानिंग करें। फुल डे एक्शन मोड में रहना है। फुल डे, पहले जो आप काम किए एक प्लान करते थे, अभी आपको 5 प्लान करना है। दिन भर बिजी रहना है, घर से बाहर रहना है होगा पर। हर लीडर एवरी आवर रिपोर्टिंग करे। हर लीडर एवरी आवर, हर घंटे रिपोर्टिंग। आप कुछ लोग बोलेंगे सर रिपोर्टिंग क्यों सर, मैं तो नौकरी नहीं आया हूं। भाई अगर आपके ऊपर में घुड़सवार नहीं होगा, आपका मेंटर नहीं होगा, आपको कोई दिशा देने वाला नहीं रहेगा, आपको कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा ना, तो हवाई जहाज भी ना अनकंट्रोल, अगर पायलट नहीं रहेगा वो गायब हो जाएगा। घोड़ा देखते हैं ना, घोड़ा के ऊपर पट्टा डाला जाता है, घुड़सवार डाला जाता है ताकि वो सही दिशा में चले। कितना अच्छा तेज घोड़ा है, अगर उसको पट्टा लगाया ना जाए और उसको घुड़सवार ऊपर में कंट्रोल करने वाला ना हो, वो बेकार है, वो अनकंट्रोल हो जाएगा भाई। वही हाल होता है टीम में। मेरे ऊपर में घुड़सवार है विक्रांत सर, वो मेरे को कंट्रोल करते हैं, मेरे को आइडिया देते हैं, मैं इनको रिपोर्टिंग करता हूँ डेली का, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ सर, मेरा ये होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं जो करता हूँ वही आपको भी करने के लिए सलाह दे रहा हूँ, और वही कर करके मैं आज ब्लू डायमंड और महीने का लाखों रुपए इनकम कर रहा हूँ। और सभी डायमंड, सभी सक्सेसफुल लीडर हैं, ये सभी लोग ये काम करते हैं। ये प्रोसेस है। मैं शुरुआत में बोला था क्या, सफलता कुछ बुनियादी चीजों को लगातार लगातार पालन करने का नतीजा नहीं, नतीजा है। ऐसा नहीं कि बेसिक सिर्फ आप करो। बेसिक मैं आज भी करता हूँ, कोर मैं आज भी करता हूँ, कार्डिनल रूल को आज मैं फॉलो करता हूँ। यानी सिस्टम का पार्ट हर लीडर बने रहते हैं। कहा जाता है सफलता, देखिए कभी कभी अगर आप सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, तो तुक्के से सफलता मिल जाएगा। आप प्लेटिन बन सकते हैं, गलती से एमरल्ड भी जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आपके अंदर में लीडरशिप नहीं है, या तो आप सिस्टम का पक्का खिलाड़ी नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका डाउनफॉल में चला जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो कोई भी रैंक में हो, आपको सिस्टम को पालन करना है, सिस्टम में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी, आज आज विराट कोहली चाहे सचिन तेंदुलकर, सारे लोग सिस्टम के पार्ट हैं। सभी सफल लोग अपने क्षेत्र में, अपने इंडस्ट्री का सिस्टम के पार्ट होते हैं, तभी जाके वो सफल होते हैं। 11:59 को क्लोजिंग होता है, पता है आप लोगों को? बहुत लोगों को नहीं पता है। 11:59 तक आपको एक्शन मोड में रहना है। ठीक है। बायोजेनिक मेट्रिक्स का जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इसका मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे एक पैक का जो दाम है मात्र 15,000 है। कितना? एक सिंगल जो आता है, कोम्बो मतलब 2 पीस, एक मतलब 15,000। तो एक का 15,000, तो दो का दाम कितना हुआ? 30,000। लेकिन जब आप एक कोम्बो लेते हैं तो आपको मात्र वो 15,000 में ही मिल जाता है। देखिए, वन कॉम्बो का एमआरपी 30,000 है, लेकिन डीपी कितना में मिल रहा है? 15,000। यानी सिंगल सिंगल लेते तो 20,000 होता, लेकिन मात्र 15,000 मिल रहा है। ठीक है, अब दो कॉम्बो लेते हैं, अगर आप दो कॉम्बो, तो आपको एमआरपी 60,000 होता है, लेकिन आपको कितना में मिल रहा है? 15 दूनी 30,000 में। यानी 30,000 में आपको 4 मैट्रेस मिल रहा है। क्लियर? और बीवी मिल रहा है 10,000। अब अभी अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें से अगर आप दो कॉम्बो परचेज करते हैं, यानी 4 पीस मिलेगा आपको दो कॉम्बो में, तो एक सिंगल मैट्रेस फ्री मिलता है, जिसका दाम कितना है? 15,000। अगर यानी कि आप 5 पीस ले रहे हैं, 4 पीस का दाम दे रहे हैं। अगर एमआरपी अगर हम निकाले, तो 15 × 5 = 75,000 रुपया होता है। कितना होता है? 75,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है। कितने रुपए में? मात्र 30 रुपये में। 30,000 में, सॉरी, 75,000 रुपये का बायोजेनिक मैट्रेस मात्र 30,000 मिल रहे हैं। अगर आप उसको रिटेल करते हैं तो सोचिए कितना इनकम आ रहा है? 45,000 का मुनाफा है। जबरदस्त। और मैं बता रहा हूँ, ये जो बायोजेनिक मैट्रेस है, स्पेशल सेशन सर ने लिया था, रतन सर ने, और
गौरव शर्मा सर ने भी लिया था कि इंडिया का पहला मैट्रिक्स है जिसको मेडिकल, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है, भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग, वो मेडिकल ग्रेड 1 डिवाइस का दर्जा दिया है। ग्रेड 1 डिवाइस का दर्जा मिला है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले खुद यूज करने के लिए मैं तो सारे बेड में लगा चुका हूँ, रतन सर अभी आया तो उनको पता होगा, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, 100% यूजर। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये अभी ऑफर चल रहा है 22 से लेकर 31 तारीख तक। काफी सारे लोगों ने ऑफर अचीव किया, उन सबको बधाई, और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से अपना कंप्लीट करें। आप लोगों को बधाई देने के लिए हम सभी लीडर्स लोग व्याकुल हैं, इंतजार कर रहे हैं। एंड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जोय कैल्शियम, है ना, जो हमारे पशुधन के लिए है, गाय है, मुर्गी है, या बकरी है, सुअर है, सबके लिए काम करता है, सबके लिए अलग अलग डोजेज है। मार्केट से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और अभी दो लेने पे एक फ्री मिल रहा है। एक का दाम 700 है, दो 1400 रुपया होता है, एमआरपी 1000 है, तो दो लेने पे आपको तीन मिलेगा। बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा चीज है, इसका आप ग्रैब करें। साथ ही साथ ओपन जिस प्रोडक्ट में रिबूट रिव्यू ऑफर आया हुआ है, जिसमें आप देख पाएंगे 3000 का खरीदी करते हैं तो 200 ml का कोई भी सिर्फ बिल्कुल फ्री मिलता है 1 रुपया में। अगर आप 6000 की खरीदी करते हैं तो 1200 रुपया एमआरपी का कोई भी टैबलेट, हाई एनर्जी एडिलिफ गोपाल्स डायबिट ऑर्थोफिज, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट आपको 1 रुपये में मिलेगा। और अगर 9000 का रिपर्चेस करते हैं तो सी बक्थवन, जो सबसे हाई सेलिंग प्रोडक्ट है डेजो में, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। काफी सारे लोगों ने कल अचीव किया है। बहुत सारे लोगों का अगर नाम आप लोग को पता है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में उनका नाम लिखिए, ताकि उनको हम लोग बधाई दें। एक अश्विना मैडम है बुंडू से, उन्होंने कल 10 साढ़े 10 हजार का बिलिंग किया, उनको पूरे क्रिएटर ग्रुप से बहुत बहुत बधाई मैडम। और भी जो जो लोग भी अचीव किए, 6000 में भी बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है, 3000 में भी बहुत सारे परचेज किए, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा लास्ट है ये है, अभी देखिए चूंकि हम लोग लास्ट वीक में हैं, तो अभी क्या है, पूरे महीने जो काम किए हैं तो बिजनेस आरबीबी में ज्यादा लोगों का फोकस होता है। लास्ट वीक जो होता है वो आरबीबी, नए लोग हैं वो ज्वाइनिंग भी उठा सकते हैं एबीबी में, लेकिन जो पुराने लीडर उनको ट्रैकिंग करनी है कि आपका कितना मैचिंग हुआ है, आपके टीम में कितना मैचिंग हो रहे हैं, उसी के आधार पे रीपर्चेज का इनकम तय होता है। आप देख पा रहे हैं कि 2500 में 1 पॉइंट होता है, अगर आप 5-5 हजार पॉइंट करेंगे तो 2 पॉइंट होगा, 10-10 हजार करेंगे तो 4 पॉइंट होगा। जितना पॉइंट आप अर्जित करेंगे, लगभग 200 रुपये पर पॉइंट वैल्यू आता है, 190 से लेके 200 रुपया। जैसे आपने 10 हजार पॉइंट किया है तो कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट का 200 से गुना करेंगे 800 रुपया। लेकिन जैसे 10 हजार पॉइंट हुआ था तो कितना पेमेंट करना होगा, 800। लेकिन मात्र 2500 का और बिजनेस करा देते हैं अपने टीम से, 12,500 जैसे हो जाता है, आपका इनकम हो जाता है 3000। पहले 800 था, सीधा 3000 हो गया, यानी 2200 रुपये इनकम एक्स्ट्रा आ गया। मात्र 2500 यानी रुपए में बात करें तो सिर्फ 5-5 हजार का बिजनेस कराए रुपया का, उसी में बढ़ जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होगा तभी तो कर सकते हैं। तो 12,500 का मैचिंग करने पे 3000 रुपया मिनिमम आएगा। 25,000 का मैचिंग अगर आप कर रहे हैं दोनों ग्रुप से, लेफ्ट से 25,000, राइट से 25,000, ये सिर्फ आरबीबी का बात कर रहा हूँ, तो आपको लगभग 7,000 अप्रोक्स इनकम आता है। 50,000 का मैचिंग में 13,700, 1 लाख का मैचिंग अगर आप करेंगे तो 31,000, लगभग 27,000 आता है। यहाँ पे 3 महीना का जोड़ के बताया गया है ना। तो एक 27 से 30,000 मान सकते हैं। 2 लाख का मैचिंग में 55 से 60,000, 5 लाख का मैचिंग में 1,25,000 अप्रोक्स, 10 लाख का मैचिंग में 2 लाख से बाबा। आप देख सकते हैं आगे जाकर 25 लाख में, 50 लाख में, 1 करोड़ में है। लगभग स्टार्टिंग लेवल में आपको 25% अप्रोक्स आपको मैचिंग इनकम मिलती है, और नीचे जाएंगे तो आपको 20%, 17% मिलता है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये आप अपना पैनल को देखें और अपनी टीम वाले को भी ट्रैकिंग करके आपको इससे अचीव कराना है। सो आई होप आप लोगों का आज का बेस्ट क्लोजिंग का सेशन में कुछ आइडियाज मिले होंगे, कुछ नॉलेज मिले होंगे, कुछ नया दिशा मिला होगा। उस आइडियाज को लेकर के आप बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। सो थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर क्लोजिंग। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको रुकना मना है, थकना मना है। पिछले महीने से कम 10 से 20% बिजनेस ज्यादा करना है, और अपना इनकम को पिछले महीने से कम 10 से 20% जरूर बढ़ाना है। सो थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट को जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। और कल फिर से एक नए होस्ट, नए स्पीकर के साथ इसी तरह मिलेंगे। मैं फाइनली लास्ट में बोलना चाहूंगा कि टाइम पे आना है। बहुत सारे लोग तो आते हैं, अभी 93 पार्टिसिपेंट है, लेकिन 6:15 बजे तक भी लोग नहीं आते हैं। देखिए 5:30 से 6 बजे तक एक्सरसाइज चलता है। अगर जिनको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपकी मर्जी, आप फिट नहीं रहना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन 6 बजे नेट आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 6 बजे से स्पीकर्स आते हैं।
और अलग जिस दिन का जो कंटेंट होते हैं उसको वो बताते हैं, मतलब उस दिन का जो भी सब्जेक्ट होता है उसका ट्रेनिंग 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है। तो कम से कम 6 बजे जरूर ज्वाइन करें। मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप जरूर दिल से लेंगे, इसे समझेंगे और आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे। सो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, बेस्ट क्लोजिंग। ओवर टू यू अविनेश सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही जबरदस्त सर सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी लीडर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर को जो है स्पेशल थैंक्स बोलें सारे लोग, क्योंकि सर ने जगाने का काम जो कर रहे हैं लगातार, वो आज भी सर ने बखूबी किया है। और एक क्रिएटर के जन्मदाता होने के नाते वो लगातार हमको मोटिवेट भी कर रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं और लगातार हमें अपग्रेड कर रहे हैं। और आज जो सर ने जो पॉइंट बताए हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये हमारे 7 दिन हैं, हमारे 7 डेज, हमारी चेक को बहुत हाईली हमको अपनी अपग्रेड करते हैं, कर सकते हैं चेक को। इसीलिए सर ने स्पेशल पॉइंट आपके लिए बना बना के हम तक याद दिलाने का काम किया है। तो सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये सारी टीम की तरफ से, क्रिएटर परिवार की तरफ से, डेजो परिवार की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया। थैंक यू वेरी मच।